कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पर झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख ऐ दिल्ली, तुझ पर ना मर्दों का कब्जा है। वो अपने अंधभक्तों को कहते हैं, अबे अंधभक्तों सुधरो। वो अंधभक्तों को कहते हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, 5 राज्यों में स्टेट इलेक्शन भी हो रहा है। उस पर आप कुछ अपने अंदाज में बोलते हैं, लिखते हैं, क्या अभी कुछ ने आपने बनाया है, सुनाना चाहेंगे? नहीं, क्या बनाना है कि जो 2014 में जो चुनाव लड़ रहे थे तो क्या कह रहे थे, एक के बदले 10 सर लाऊंगा। तो आज तक एक के बदले 10 सर आया क्या मोदी जी? अंधभक्तों, ये मैं पूछता हूँ कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पर झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख ऐ दिल्ली, तुझ पर ना मर्दों का कब्जा है। हम जनता खाना की बात करते हैं। अच्छा। हमसे अब अनाज भी छीना जा रहा है। 5 किलो अनाज अंधभक्तों, बेचारे अंधभक्त 5 किलो अनाज पर वही औंधे मुंह शौचालय में पड़े हुए बेहोश अंधभक्तों 5 किलो अनाज पूछो उनको किस पर पकाएंगे? किस पर पकाएंगे? गैस तो दे रही है सरकार, अब कुछ गैस दे रही कहाँ से? वो भी 200 रुपये कम करके दे रही है। किसको? मोदी जी से पूछिए, जो बैनर लगाए थे मोदी जी ने पेट्रोल पंप पर कि बहनों को 200 रुपए की रक्षाबंधन पे सौगात, और हम जैसे बहनों ही मोदी जी के बेरोजगार घूम रहे हैं, तो बहनों ही तो पूछेंगे ना कि मोदी जी हम बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? बहनों को 200 रुपए की सौगात दे रहे हो और बहनोइयों के पिछवाड़े पे लाद दे रहे हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी और बढ़ती महंगाई पर बात करो, वरना जूते से पीटे जाओगे अंधभक्तों। देखिए, मैं तो वही तो बता रहा था ना कि मोदी जी का जो चुनाव जीतने का जो फंडा है ये अंधभक्तों पर, वो कैसे जीतते हैं पता है? कैसे? वो अपने अंधभक्तों को कहते हैं, अबे अंधभक्तों सुधरो। वो अंधभक्तों को कहते हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। और आगे मोदी जी अंधभक्तों से कहते हैं कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं। बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक सिकन तेरे माथे पर आई नहीं। तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। ये मोदी जी अंधभक्तों से कहते हैं। और आगे कहते हैं मोदी जी कि मैं भला हूँ, बुरा हूँ या चालाक हूँ, तुम हमेशा से बचिया के ताऊ रहे। रात दिन हल चलाकर न गैरत जगी, चंद पैसों में हरदम बिकाऊ रहे। तुम परेशान रहो, बिलबिलाते रहो, मैं जले पे नमक भुरभुराता रहूं। वही हाल है अंधभक्तों का। स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा की गारंटी और बढ़ती महंगाई। अभी ये पूछो अंधभक्तों से, अबे अंधभक्तों, सारा इंस्टीट्यूशन प्राइवेट में जा रहा है, तो बताओ जो माँ बाप अपने पेट काट काट करके, अपने ख्वाहिशों को मार करके अपने बच्चों को बीटेक, एमटेक, एमसीए कराते हैं, वो नौकरी जब डिग्री लेकर के यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो पूछो अंधभक्तों से और मोदी जी से कि नौकरी शौचालय में करेंगे क्या? पूछो। मतलब
जैसे कि इन्होंने बोला कि रोजगार पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए, और हमने रसिया यूक्रेन वार में देखा भी कि हमारे लाखों बच्चे जो थे वहाँ पे। अरे रसिया यूक्रेन पर अब बात आए तो उस पर नहीं किया आपने। ये बताइए, जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा था तो अंधभक्त इतने, अबे चर्ची अंधभक्तों, अंधभक्त कहते थे और ये मोदी जी ने फोन पर से युद्ध रुकवा दिया। जी बताइए। बिल्कुल हम यही बात बोल रहे हैं कि अगर हमने अरे जो अंधभक्तों का जुलाब नहीं रुकवा पाया, अंधभक्त जुलाब कर रहे हैं। अभी तक कश्मीर में प्लॉट नहीं खरीद पाए अंधभक्त, जुलाब कर रहे हैं। अंधभक्तों को इतना तगड़ा बौशीर है कि उठते बैठते दर्द कर रहा है पिछवाड़ा, लेकिन फिर भी हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। अबे अच्छे दिन आते आते कच्चे दिन में आ गए हम। कच्चा भी अब फटा हुआ कौन सा है। दिन है कच्चे दिन? कच्चे दिन का मतलब पैंट उतर गया है हमारा। अच्छा। कच्चा बचा है। हाँ। और कच्चे में भी 72 होल हो चुके हैं। और क्या होता है, हम इधर से छुपाते हैं तो इधर फट होल दिखता है, तो भी अंधभक्तों को विकास दिखता है। अबे विकास पैदा हुआ होता तो विकास अब तक घोड़ी चढ़ गया होता। अंधभक्तों से ये मेरा सवाल है। जी बिल्कुल। हम देखते हैं कि अगर हमने स्कूल बनाए होते, कॉलेज बनाए होते, यूनिवर्सिटी बनाए होते, तो फिर हमको यूक्रेन में जाके, इजराइल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं होती। स्कूल कॉलेज की बात करो, क्यों बनाएंगे? हाँ बात, अंधभक्त जब बने, लेकिन इंडिया में सिर्फ अंधभक्त बने, बने कि नहीं बने? और मेक इन इंडिया पर जो बब्बर शेर था, आज भीगी बिल्ली घूम बन के इस बाथरूम से उस शौचालय, उस शौचालय से उस शौचालय में घूम रहा है। घूम रहा है नहीं घूम रहा? मेक इन इंडिया। और आज बताओ, इंडिया नाम से भी दहशत हो गया है नहीं? इंडिया का नाम बदलने की बात हो रही है। तो जो बोलते हैं अपने आप को कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मेरे को तो सबसे ज़्यादा चिढ़ इनको ही होता है। मेरे सामने ना आए कोई, आके कह देना मैं अम्बेडकरवादी हूँ, असल अम्बेडकरवादी इधर बैठा है। यहाँ होना चाहिए अम्बेडकर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ नहीं। बिल्कुल अम्बेडकर जी की सिर्फ पूजा जो करते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो बात बताया उस पर इम्प्लीमेंटेशन अंधभक्तों को भी बताओ। अंधभक्त मतलब हर कौम में अंधभक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं जो है ना बहुजन अंधभक्त है उनको कह रहा हूँ कि अबे अंधभक्तों सुधरो। क्योंकि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मराठी में लिखते थे, क्या कहते थे? शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, मग संघर्ष करा। बी एजुकेट, बी यूनाइट, देन फाइट। बताओ, तुम शिक्षित हो, हाँ बिल्कुल, तो यूनिटी है नहीं? अभी तो यूनिटी तो इस दलित, अरे यार है नहीं। भीमराव अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो दिखा करके सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं अपना। जी बिल्कुल, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसको शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे। भीमराव अम्बेडकर सिर्फ दलितों के हैं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो पूरे भारत के हैं। बिल्कुल। और हमारे विदेशों में मेरे भी हैं, मेरे भी हैं, और मैं उनका दीवाना हूँ। पता है क्या आपको? आप सच्चे यहाँ रखने वाले हैं। यहाँ मैं यहाँ नहीं रखता। मोदी जी तो अपने रैलियों में होर्डिंग लगवा देते हैं। कोई भी जाति धर्म का हो, जो है कि इलेक्शन अगर कोई वोट मांगने आता है तो उसको शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे बात करें। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों में भी देखते हैं कि 3 तलाक का जब मुद्दा आता है तो उन्हें इस्लाम याद आता है, बाकी सारी चीज़ों में उनको इस्लाम याद नहीं आता है। अरे इस्लाम हो चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी, अगर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो इस भारत में सर उठाकर कॉलर टाइट करने का अधिकार नहीं मिलता। बिल्कुल। और जो है कि दुनिया का सबसे आज मैं भी अगर बोल पा रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ? वी हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। व्हाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग मी द अथॉरिटी, दैट इज आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वो किसकी वजह से? भीमराव अम्बेडकर के वजह से। तो ये बात जिस दिन लोगों को समझ जाएगी, जिस दिन लोग सच्चे अम्बेडकरवादी बन जाएंगे, उस दिन ये मनुवादी भाग जाएंगे। बिल्कुल। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।